कहलगांव की इस पावन धरती पर कल का तारीख काला इतिहास में यदि लिखा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटना कहलगांव पूरब टोला रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 2 के नजदीक जो कल घटित हुई, और वो कहीं के दुष्कर्मी नहीं बल्कि पूरब टोला के ही आसपास के निवासी दुष्कर्मी थे, तो यह कहीं ना कहीं इस कोहल ऋषि की तपोभूमि को कलंकित करने का काम किया है। लेकिन आखिर यह घटना सिलसिलेवार तरीके से घटित हो रही है। जैसे कि भागलपुर में युवती से दुष्कर्म हुआ, मोबाइल वगैरह रुपये वगैरह लूटे गए। फिर जो है कई अन्य जो है अनुमंडल प्रमंडल में यह देखने के लिए मिल रहा है, और इसके जो शिकार हैं ज्यादातर इंटर में पढ़ने वाले छात्राएं हैं या बीए पार्ट 1 के आसपास। तो ऐसी अपराधियों को हमारे क्षेत्रीय पुलिस जो है पकड़ लिए हैं। आज सामूहिक रूप से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी दुष्कर्मी की पुष्टि किया गया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। 112 पर डायल करके जो है घटना को तुरंत जानकारी देने के उपरांत जो है ऐसे लोगों पर जो है कार्रवाई हो पाई। तो अपने यहाँ के प्रशासन को तो काफी साधुवाद है, बहुत धन्यवाद है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए, और हमको लगता है 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तारी भी हो गई। तो इसके लिए तो प्रशासन को भाई सैल्यूट बनता है। लेकिन हम वैसे अभिभावक और वैसे छात्रों से यह विनती करते हैं एक शिक्षक होने के नाते कि आप यदि यहाँ रूम लेके, जैसे ये बच्चे रूम लेकर के रह रहे थे, तो रूम लेके रहने वाले छात्राएं जो है जिसे काफी नासमझी होती है, वे अपने बॉयफ्रेंड कह लीजिए, लड़का जो दोस्त होता है वह कह लीजिए, उनके साथ चोरी छिपे मिलने का प्रयास करते हैं। ऐसे में वो शाम का समय खोजता है। शाम के समय में चहल पहल एरिया तो ठीक है, लेकिन उसके अपोजिट साइड कोई बिल्डिंग है, कहीं लोग नहीं जा रहा है, उस कोना में कातर में जो है मिलने का प्रयास करते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास कहां पर लोग नहीं है उस एरिया में मिलने का काम करते हैं, पीछे से मिलने का काम करते हैं। तो ये जो शॉर्टकट रास्ता जो प्रेमी जोड़ा जो अपना रहा है, जिसके कारण कि जो समाज में ऐसे लोग हैं जो विकृत मानसिकता के हैं, असामाजिक तत्व हैं, वो निश्चित तौर पर इनका लाभ उठाना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में जो है भोले भाले जो बच्चे जो पढ़ने के उद्देश्य से, जीवन में कुछ कर गुजरने के उद्देश्य से यहाँ आते हैं, वो इनका शिकार हो जाता है। तो पहली बात तो यह कि आप जब तक विद्यार्थी हैं, आप अपने आप को महान अधिक ना समझें, आप अपने को बलवान ना समझें, आप अपने को कानूनची ना समझें। आप विद्यार्थी के दायरे में रह करके शिक्षा का अध्ययन करें, अपनी पूरी शक्ति पूरी एनर्जी आप वहां लगाने का काम करें। नहीं तो फिर ऐसे ही घटना का जो है शिकार हो रहे हैं आजकल की छात्राएं। खासकर लड़कों से भी गुजारिश करेंगे कि आप इस तरह का जो रिश्ते आप अपनाते हैं और आपके दोस्तों के साथ ऐसा होता है, लड़की सहेली के साथ ऐसा हो रहा है, तो आप भी इस पाप के भागीदारी हैं। आप ऐसे जो है फोन पर बातचीत करके ऐसे जगह न बुलाएं जहां पर कि असामाजिक तत्व है, या फिर ऐसा करें ही क्यों। पहले तो इस पर रोक लगनी चाहिए, और यदि ऐसी कुछ घटनाएं होती भी हैं तो ऐसे जगह न बुलाए जहां ये सारी घटनाएं होती हैं। तो समाज के सभी जागरूक अभिभावकगण, कहलगांव के क्षेत्रों में रहने वाले सैकड़ों छात्र और छात्राओं से मैं कोचिंग संचालक आपसे यह गुजारिश करता हूं कि आप अपने जीवन को पहले महत्व दें, जिंदगी को महत्व दें, जीवनी को महत्व दें, अपने जीवन को जीवंत बनाएं, और ऐसे घटना जो यहाँ हो रही हैं उनसे आप बचे रहें। इसलिए सत्य कर्म मनोयोग कर्म करते हुए जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें, और समाज के हमारे जागरूक भाई बहन क्या सोचते हैं, और ऐसे जो यहाँ छात्र और छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं कहलगांव में, तो
उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके अवश्य अपनी राय रखें। तब तक के लिए शुभ संध्या, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।